दिवाली के सभी दिनों में लोटे में आप आम का पत्ता डाल करके ही छिड़काव कीजिए। आप आचमन भी करते हैं तो आम के पत्ते से, हम भी कल से शुरू कर देंगे 5-7 दिन के लिए, आम के पत्ते से ही हाथ में जल लेके आचमन कीजिए। इससे धन का दुरुपयोग नहीं होगा, धन आवेगा भी और अच्छे काम में भी लगेगा। आम्र को माता लक्ष्मी का वास उसमें बताया गया है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जैसे बेल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास है, देवदारू में भी माँ लक्ष्मी का वास है, चंदन में महादेव और माँ लक्ष्मी का दोनों का वास है, तुलसी में तो माँ लक्ष्मी का वास है ही, और कमलगट्टा में, कमल में माँ लक्ष्मी का वास है। आम्र में आम की लकड़ियों पर हवन करें, इससे घोर गरीबी का नाश होता है। ये तो सब शास्त्र सम्मित बातें हैं और ये तो सब जानकारी सबको होनी ही चाहिए। अखंड ज्योत आप जला रहे हैं, अखंड बहुत लंबे समय के लिए आप जो जला रहे हैं तो कलावे की बत्ती बनाइए। और यदि आप एक 24 घंटे के लिए ही ज्योत जला रहे हैं तो कॉटन रुई की ज्योत को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। चौमुखा दिया भी आप बना रहे हैं, धनतेरस को चौमुखे दिए की बहुत बड़ी महिमा है। तो उसमें 4 बत्ती नहीं रखी जाती, 2 बत्ती होती हैं, उसको लंबा करके बांटा जाता है। रुई को लंबा करके उसमें हल्का सा उसमें हाथ में घी लगा लें, थोड़ा कपूर लगा लें, उसको बांटते समय तो 2 बत्ती बनाइए, फिर ऐसे उसको रखिए। एक ही बत्ती के 2 मुंह होंगे, एक इधर एक इधर, फिर एक उसको बीच में से रख दीजिए, एक उधर एक उधर, यानी 2 बत्ती में 4 ज्योत जल रही हों। समझ में आ रहा है? तो उसमें आप कॉटन, उसमें आप रुई की बत्ती आप बनाइए, तो ये बहुत ज़्यादा विशेष है। अब के बार तुला राशि पर सूर्य और चंद्रमा होने की वजह से तिल की ज्योत की बहुत बड़ी महिमा है। तिल के तेल से सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रसन्न होते हैं और तुला राशि पर दोनों स्थिर होकर के बैठे हैं, इसलिए ये तिल की ज्योत घोर गरीबी का नाश कर देगी। तो यह इतनी बड़ी अद्भुत महिमा है। तिल तो देसी घी मिलता नहीं है, वैसे भी तिल को सिर्फ एक आरती ही तेल से नहीं होती, आरती के लिए घी चाहिए। नहीं तो तेल की सरसों के तेल की अखंड ज्योत की बड़ी महिमा है। सरसों का तेल घोर बीमारियों को समाप्त कर देता है। जो लोग जो नींबू वीबू काटते रहते हैं ना, ये होली दिवाली पर बहुत उल्टा पलटा करते रहते हैं। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, दिवाली के 5-7 दिन आप सरसों के तेल की अखंड ज्योत जलाने किसी का किया कराया आपको प्रभावित ही नहीं कर पाएगा, उसका कोई असर ही नहीं होगा, उल्टा उसी को सूपड़ा साफ कर देगा। ये सरसों के तेल की बहुत बड़ी महिमा है। राई को तो पूजा में लिया गया, अरे राई को तो महादेव के अभिषेक में लिया गया, राई के तेल से तो शंकर के अभिषेक की बात से पुराण में कही गई है। ये टोटका नहीं है, ये कोई जादू टोने नहीं है, एक ठीक से जीवन। यहाँ माताएं बैठी हैं, अब मेरी बात का आप ही समर्थन करेंगे। पहले जब बच्चों को नज़र लग जाती थी तो ऐसे बाएं हाथ में रास्ते की मिट्टी और नमक की कंकड़ लेकर, कल परसों मैंने बोला है नमक का प्रभाव, आपने भी देखा, उसमें कुछ राई भी हाथ में ले लेती, कुछ धूल ले लेती, कुछ उसमें लाल मिर्च भी ले लेती हैं। फिर ऐसे यूं बच्चे की ऐसे बाएं हाथ से 21 बार उतार के और चूल्हे में आग जलाकर को और ऐसे उसको झटके से उसको फेंकती। आप बताइए नज़र उतरती थी कि नहीं उतरती है?